पवन सुत रहन हमारी, जिन दसन मऊ जीव विचारी। तात कवऊ मोहि जान अनाथा, करहि कृपा बान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी के क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तब तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कवहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए कि मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों के बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। अस में अदम सखा सुन मोए पर रघुवीर, कीन कृपा सुमर सुन भरे विलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ जो श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है कि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होए दुखारी। हे विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबाचर्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कयहि, जय विधि जनक सुता तेरयहि। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देख चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी को जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वहाँ सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुन तेवा, वन अशोक सीतार जेवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय करके सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनई मऊ कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी।
सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया और जिस पर जटाओं की एक बेड़ी लट हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह को जाप स्मरण करती रहती है। निज पद ने नदिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अवसर रवनु ते आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतई समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदर आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। वन धर ओट कति बंदे, सुमर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुध सुरत अजल बिहारी। सुन दस मुख अगोत प्रकाशा, कबहु की नीलन करहि विकासा। अस मन समझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हर आने मोही, अधमन लज्ज लाज नहीं तोई। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुन अघोत सम रामय भानु समान, परस वचन सुन कार यस बोला अति किसयान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपत मानु मम बानी, सुमुख होत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर,
प्रभु भुज कर कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तब अस गोरा, सुनो सत्य अस प्रवान तन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाओं जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, पुष्ट तथा विशाल है, हे या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनिल संजातम, शीतल निसत बहस बरधारा, के सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहांस तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अगन से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जन्ने को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत बचन पुन मारन धावा, मयत नया कही नीत भुजावा, कहे से सकल निश्चर नहीं बुलाई, सीतई बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इस तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयों दस कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीतहि त्रासई देखा वही धरई रूप बहुवन। यूँ कहकर रावण घर चला गया। वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सपनों बोले सुनाए से सपना, सीतई से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सेवकों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारे, जातु दान सेना सब मारे, खर आरुण ने गन दस सीसा, मुंडत सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये विधि दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरी रघुवीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोले पठाए। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा और मानो लंका विभीषण ने पाई है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरई, जनक सुता के चरण परई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों में बाद सत्य होकर रहेगा।
उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी ते मोरी। तजो दे कर बेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह अपहय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रचुचिता बनाए, मातु अनल पुन देहि लगाए। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने कुश्रवण सूल समवानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों को से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस्न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं जो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कैसी विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन नावत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मानव मोह जानत भागी। सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसल अनल समाना, देख अग्न जन करई निदाना। देख परम व्याकुल सीता, सोचन कपहि न कल्प समवीता। तेरे नैन नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह का रोग अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण भर हनुमान जी की कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन का, मुद्र काढ़ार तब जन अशोक अंगार। दीन हरस हुट कर गयो, कपि कर हृदय विचार दीन, मुद्र काढ़ार तब जन अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर
उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला होती। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमान। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी ने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। तभी इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदम ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंतन कट चल गयऊ, फिर बैठ मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम भाजन तुम ताता। हर गुण प्रीत मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो। परम रहस्य मनोहर गाओ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए मुझे आप सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहु काऊ। संसत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप का संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाले हैं। ताते करहि कृपा निध दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमस सुतन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन कीनाई। इसलिए कृपानिधि ने उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर।
व्याधि नाशयत जननी गणत न सोच सुपीर। यदि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमे रघुपति निज दास कर हरै मान हित लागे, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न बजो भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बजते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई, भक्त हेतु लीला बहु करई। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता को बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हरिसाऊं। जन्म महो उत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रोऊं भाई। तब तब अयोध्यापुरी जाता हूँ, तब उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म उत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा विश्व कोट सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं और रारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लगो गाय सब पुधर हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं अनेक भांत भांत के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरई कहते संग उड़ाऊं, जुठनी परई अजर में तो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरत किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकत भयऊं शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कायई भूषण सुनऊं खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भूषण जी ने कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाए रुचिर अगिनाई, जय खेलै नित्य चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई,
विचरत अजर जनित सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माताओं को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिच्छब बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदद रुचिर नक सस दुत हरना। मरकत मणि के समान हरी ताप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमाओं की कांति को रहने वाले हैं। ललित अंक कुलस साधित चारी, नुपुर चार मधुर रवकारी। चारु पुरत मन रचित बनाई, कट किंकन कल मुकर सुहाई। पल्लवी में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कोमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों में रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहाना लग रहा है। रेखात्रे सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भाजत विवद बाल विभीषण चीर। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं प्रबली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वृक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों का आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पान नक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंडबाल के हरिधर ग्रीवा, चार चुंबक आनन छवि सीवा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुध सुरत अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निधाना। कल बल बचन अदर अरुणारे, दुई दुई दशन विशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुगत सति करे समहासा। कल बल तोतले वचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुखों की देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों से समान मधुर मुस्कान है। नीलकंजलोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भुकट सम श्रवण सुहाए, अंकुचित कच मेचक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सब और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीन जुगली तन सोही, किलकन चितवन भवत ही मोही। रूप रास निभ अजर बिहारी, नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जुगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोए सन करहि विवद विद क्रीड़ा,
बरनत मोए होते अति ब्रीरा, किलकत मोए धरन जब धावई, चलई भागे तब कूप दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। तिलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे कुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गैन पद फिर चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिष्य एव लीला देखी बहु मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। इतना मन आनत खगराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया। सुमाया न सुगध मुकाई, आन जीव एक संस्कृत नाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते हैं कि श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरों जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नात यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव जचराचर। हे ना, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन धनुजी, उसे सावधान होकर सुनिए कि सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान रूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद करहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया के ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रुति कंता। मुदा वेद जदप कृत माया, बिनु हर जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक हैं, श्रीपत भगवान एक हैं। यदि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है तथा वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नरक सुबिन पूछ विषाण। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति पोडस उड़हूं तारागण समुदाय, सकल गिरन दबलायो बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ
16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिन भजन कलेसा, मिटै न जीवन करे कलेसा। हर सेवक न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही वेद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होए दास कर, भेद भगत बार से बेअंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, व्यसे सो सुन चरत विवेशा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझ पर भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेको तक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जान पानु धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उसे खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल अठेली और चरणा तल वाले बाल रूप श्री राम जी ने घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। तब मैं भाग चलऊं रगारी, राम गहन के भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हर देखूं निज पासा। हे सांपों के प्रभु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता। ब्रह्मलोक लग गयों मैं, चितवूं 5 उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम बजई मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद कर जह लगे गति मोर, गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरख व्याकुल भयऊं बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदे ने नत्र सती जब भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। मोहि दिलो के राम मुस्काई, व्यसत तुरत गयो मुख माई। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। अनेक उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंगज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। हे पक्षीराज, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों को समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक ही बढ़कर थी। कोटन चतुरानन गौरीशा, अगणित उड़गन रव रजनीचा।
अगणित लोका पल जम काला, अगणित धूधर भूम विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण और सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकापाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि है। सागर सर सर विपन अपारा, नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव जचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ व चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो अद्भुत देखूं बरन कवन विद्या। जो कभी ना देखा था, ना सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मऊ रयों बरस सत एक, विद देखत फिरऊं मैं अंड कटा है अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिश त्राता। नर गंधर्व भूत्र बेताला, किन्नर निश्चर पगु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, धनुज, गण नाना जाति। सकल जीव ते आनै भांति, महिषर सागर सर गिर नाना। सब प्रपंच ते आने नाना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रेत प्रतिनिज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवध प्रभु प्रतिभुवन नारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही, अवधपुरी भिन्न ही, सरयू जी और भिन्न प्रकार ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विबद रूप धा भरता दिक भ्राता। कृति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांडों में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दी के सब अति विचित्र हर जान। अगणित भवन फिरहूं प्रभु राम देखो आन। हे हरि महान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, फिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई सुपुन सोई सोवा, सोई कृपाल रघुवीर।
भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रीति मोए समी। सर्वस्व वही सुषुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन में देखता फिरता था। ब्रह्मत्य मोहे ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सतेका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुन रहो कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पाओ, निरवर प्रेम अरस विधाओ। देखो जन्म महा उत्सव जाई, जय विद प्रथम कहा मैं गाई। फिर मैं अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया। तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक दौड़ा जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाए बखाना। तै पुन देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करऊं विचार बहोरे बहोरी, मोए कलिल व्यापत मत मोरी। हुबे घरी में सब देखा, भयं भ्रमत मन मोह विशेषा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव सुदसुर बंधन काट गयो उर्गादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समझत बहुभांति। करत विचार उर्ग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊं जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाई। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उनका अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटऊं नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना बात मनई समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयऊ मोह बस तुमरई नाई। गरुड़ जी के अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयों देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माई। सुन नारद ही लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है।
जो ज्ञानन कर चित अपहरई, बर आई विमोह मन करई। जेई बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी व्यंग पति तोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हर कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिनसे मुझको भी बार बार नचाया है, हे पक्षीराज वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाऊँ खगेसा, सोई करहूँ जेई होय निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कहीं चले देव रस, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुन पुन परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंच पह गयहूँ, निज संदेह सुनावत भयहूँ। सुन विरंच रामहि सिरुनावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कब को व्यथ ज्ञाता। हरि माया कर अमृत प्रभावा, विपुल बार जय मोहिन चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोए खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनते शंकर पहि जाओ, तात अनत पूछे जन काओ। तै होई तब संशय हानि, चलो बेअंग सुनत विद्वानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना कि तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण चल दिए। परमातुर व्यंग पति आयु, तब सोमो मास। जाते रहूं कुबेर, गृह रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे माँ, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा।
सुनता कर विनती मृदुवाणी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलहूँ गरुण मार्ग में मोही, कवन बात समझावऊँ तोई। तबहि होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करूँ सत्संगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनहु तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना बात मुनि ने जोगाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से माया और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी की प्रतिपाद प्रभु है। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठहु तहाँ सुनऊ तुम जाई। जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, यहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपत बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर काक भूषेंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप और ज्ञान वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगत पति परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनऊ ते हरि गुण भूरी, होई मोहि जनत दुख दूरी। मैं जब ते सब का बुझाई, चलऊँ हर से मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उस जब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान में समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होए कीन कबहु अभिमाना,
सो खोवे च कृपा निधान। हे माँ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी की नष्ट करना चाहते थे। कछुते ही ते पुन में नहीं राखा, समुझऊँ खग खगई के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी है, बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं और त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोई को पुराण, असजिय जान भजई मुन मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जिसमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुण जय बसई भुसंडा, मत अकुंड हरि भगत अखंठा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तगाड़ मंजन जल पाना, बट तर गयऊँ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध व्यंग ते आए, सुने राम के चरत सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयों खगनाया। आवत देख सकल खग राजा, हर्षयु बायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करने ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुण वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपत कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नात कृतारत भयऊ में तब दशरथ दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो, अब प्रभु आयो कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन में मैं कृतार्थ हो गया।
आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेई के अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदाई कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊं तात जे कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पावऊं। देख परम पावन तब आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार से भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावऊं मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुगद सुन पीतनीता। भयउता सुमन परम उछाया, लाग कहे रघुपति गुण गाया। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद प्रेम और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निधाना। प्रथमयत अनुराग भवानी, रामचरित सर काहे से बखाने। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरे रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित काहे सुमन लाई। प्रभु की अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन में परम उछाय। ऋषि आगवन कहे से पुण्य, श्री रघुवीर विभाय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों को प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना हुआ, श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंका। पूर्वासन कर विरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। फिर
राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम जी लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी की और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागन नगर नृप मरना, बरता गवन प्रेम बहुवरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, बरत गए प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंतर्दृष्टि क्रिया करके नगरवासियों के साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख राशि प्रभु श्री राम जी चंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहुविध समुझाए, ले पादुका अवदरपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्र भेट पुण्य बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्र जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराद बंद जेविद देह तजी सरभंग, बरन सुतीचन प्रीत पुन प्रभु अगस्त सत्संग। जिस प्रकार विराद का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मंत्री पुनति गाये, पुण्य प्रभु पंचवती कृतवासा, भंज सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों को भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुपन खाजिम कीन कुरूपा, कर दूषण बद बहुर बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच बत कयहि, जेहि विधि भयहि सो सब ते कयहि,
पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण हुआ और श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुर विरह वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी का परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, जहाँ सब कहा। प्रभु नारद संवाद कई, मारुत मिलन प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणवास का वर्णन किया। कपहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्सन वास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवसवरण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का, सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि का पीपत कीस पठाए, सीता खोज सगल दिस धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने दिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुने सब कथा समीर कुमारा, नागत भयों पायो दे अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतई धर जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी की धीरज दिया, सब कहा। बन उजार रावण प्रबोधि, पुरदहि नागं बौर पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बेदे की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ गए और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री राम जी जानकी जी को कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारन दतीरा। मिला विभीषण जय विद्याई, सागर निगर कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार
सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार, गयों बसीडी वीरवर जय विद बाल कुमार। पुल बांध कर जिस प्रकार बांदरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निश्चर की से लड़ाई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पोरस संघार। फिर राक्षसों और बांदरों की युद्ध का अनेकों प्रकार वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षसों समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज अभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपत मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुण्य पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी के चले वहाँ कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसत चरित सब गाए। काहे से बाओ रे राम अभिषेका, पुरवर नत नृपनीत अनेका।
काली माता मंदिर।